ओ माय डियर क्यूटीज, तो फाइनली द बॉयज के यूनिवर्स का एक और प्रीक्वल ऑफिशियली आ रहा है, व्हाट राइजिंग। और टाइमिंग देखो जरा, बस 2 दिन पहले ही द बॉयज का फिनाले रिलीज हुआ और ऑनेस्टली काफी लोग उससे डिसअपॉइंट हुए थे। तो अमेजोन ने भी सोचा होगा पब्लिक अभी भी बॉयज के बारे में बात कर ही रही है, तो क्यों ना चलती ट्रेन में बॉम्ब फेंक दिया जाए। अब देखो, अगर ट्रेलर की बात करूँ ना, तो सरप्राइजिंगली इसकी वाइब टिपिकल बॉयज के यूनिवर्स से काफी अलग लग रही है। मतलब हाँ, डार्कनेस है, वायलेंस भी ऑब्वियसली होगा, लेकिन इस बार फीलिंग ज्यादा पॉलिटिकल थ्रिलर लग रही है। और ऑनेस्टली ये चीज इसको काफी इंटरेस्टिंग भी बनाती है, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं दिखाएगी, ये हमें बताएगी कि वॉट बना कैसे, कंपाउंड वी की शुरुआत कैसे हुई, सूप्स का जन्म कैसे हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द सेवन का जन्म कैसे हुआ। ट्रेलर में हमें अर्ली जनरेशन के सूप की झलक दिखाई जाती है। और भाई लाइनअप काफी क्रेजी है, अपना सोल्जर बॉय, बॉम्ब साइड, टॉर्पेडो, प्राइवेट एंगल और सबसे डेंजरस कैरेक्टर क्लारा वॉट, यानी फ्यूचर की स्टॉर्म फ्रंट। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ट्रेलर में क्लारा को स्टॉर्म फ्रंट नहीं बोला गया, क्योंकि टेक्निकली उस टाइम पे वो ओरिजिनल आइडेंटिटी में थी। और ये डिटेल इसको काफी इंपॉर्टेंट बनाती है। स्टॉर्म फ्रंट ओरिजिनली एक नाजी एक्सपेरिमेंट थी, और कंपाउंड वी के जो अर्ली वर्जन्स बने थे उसको डेवलप करने में भी उसका हाथ था। मतलब बॉयज के यूनिवर्स में हमें जो सुपर हीरो इंडस्ट्री दिखाई गई है, जो इतनी ग्लैमरस थी, उसकी फाउंडेशन लिटरली प्रोपेगेंडा और एक्सपेरिमेंट्स पे हुई थी। और ट्रेलर का पूरा एस्थेटिक्स भी वही वाली फील देता है, 1950s का अमेरिका, रेट्रो एड्स, मिलिट्री प्रोपेगेंडा, ओल्ड स्कूल वॉर ब्रांडिंग, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सुपर हीरोज को प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। और यही एक्चुअली बिगेस्ट हिडन डिटेल भी है, क्योंकि द बॉयज के यूनिवर्स में सुपर हीरो कभी भी हीरोज थे ही नहीं, वो हमेशा से एक बिजनेस थे। और लग रहा है कि व्हाट राइजिंग फाइनली हमें वो ओरिजिन एक्सपोज करेगा। ट्रेलर में सोल्जर बॉय का बिहेवियर काफी डिफरेंट लग रहा है। यहाँ वो पूरा एक्सपीरियंस्ड, एरोगेंट साइको नहीं लग रहा, बल्कि एक ऐसा बंदा लग रहा है जो अभी भी वॉइड में अपनी जगह बनाना चाहता है और एक पोस्टर बॉय बनना चाहता है। और अगर रिपोर्ट सही है तो शो ये भी एक्सप्लोर करेगा कि सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट की रिलेशन की शुरुआत कैसे हुई थी। और भाई अगर ये प्रॉपर्ली एक्सप्लोर हुआ ना, द बॉयज के यूनिवर्स का सबसे बड़ा मेस्ड अप रिलेशनशिप होगा ये। ट्रेलर में हमें बॉम्ब सेट भी देखने को मिलता है, और उसका कैरेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो द सेवन के स्टार्टिंग मेंबर्स में से एक था, और रिसेंटली हमें द बॉयज के यूनिवर्स में भी उसको दिखाया गया है। तो अभी अगर ओवरऑल एस्थेटिक्स की बात करूं, तो जो बॉयज की सीरीज थी वो हमेशा से एक्शन पे फोकस करती थी और वर्ल्ड बिल्डिंग पे फोकस करती थी। और तो ये शो काफी लोअर, मतलब ग्राउंडेड रहेगा, क्योंकि ये इनिशियल लेवल का वॉट है। यहाँ पे अभी भी वो सुपर हीरो ग्लैमराइज नहीं हुए हैं, अभी भी ग्राउंड लेवल के मिशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट काफी होगा। बाकी ओवरऑल ट्रेलर की अगर बात करूं, तो बॉयज की फिनाले के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम थी। मुझे लगा था ये एक और अननेसेसरी स्पिन ऑफ आ जाएगा जेनवी की तरह, लेकिन ये ट्रेलर बेबी द पुल्ड मी बैक अगेन। म्यूजिक देखो कितना बढ़िया लग रहा है, विजुअल्स भी क्लासी लग रहा है, और अपना सोल्जर बॉय भाई स्क्रीन पे उसको देख के मजा आ जाता है। मतलब भाई का ऑरा ही कुछ अलग है यार। अभी ऑब्वियसली ट्रेलर हमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखाएगा, हिडन रखेगा, लेकिन जितना भी हमें दिखाया गया है उससे ये बात क्लियर होती है कि ये शो सिर्फ फैन सर्विस नहीं करने वाला, ये पूरे बॉयज के यूनिवर्स को रीडिफाइन कर सकता है। तो आप लोग को ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या आप एक्साइटेड हो व्हाट राइजिंग के लिए, या फिर आपको लगता है कि बॉयज के यूनिवर्स को ओवर स्ट्रेच करा जा रहा है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।